आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। खड़े हो। हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रिलीफ मिल गया। 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असेंबली को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बताएं, इस्तीफों की मंजूरी में किस कानूनी तकाजे को पूरा नहीं किया गया? अदालत का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि अरकान असेंबली ने इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिया था। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो मंजूर करे। इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट के तय करदा कवानीन के बरअक्स मंजूर किए गए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से अब तक शेख रशीद और PTI के 122 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब में फौरी इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शंस करा सकता है तो तहलील शुदा असेंबलियों के इलेक्शन क्यों नहीं करा सकता? आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन की तारीख ना देकर गवर्नर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तहरीके इंसाफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने से पहले इल्जाम लगा दिया गया हुकूमत के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। वाइस चेयरमैन PTI ने कहा 26 मई को मुझ पर 5 मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमात दर्ज हुए। तमाम मुकदमात सियासी हैं, मकसद हरासा करना है। तुर्की और शाम में जलजले की तबाहकारियां, 8000 से जायद अमवात, 5600 इमारतें मुनहदीम, 300 के करीब आफ्टर शॉक्स के बाद शहर शहर क़यामत के मनाजिर। कई खानदान मुकम्मल खत्म। मलबे तले दबे 8000 से जायद अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मुतासरा इलाकों में बारिश और बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 10 शहरों को आफत ज़दा करार दे दिया। 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तुर्की में जलजले से तबाही। पाकिस्तान तुर्क भाइयों की मदद में पेश पाक फजाया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना। तर्जुमान ने कहा है तैयारा 18,863 पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है। मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। आज IMF की जानिब से मालियाती इकोनॉमिक एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। मालियाती फ्रेमवर्क पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात के अहदाफ दिए जाएंगे। मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक पे अमरीकी करेंसी 2 रुपए 28 पैसे सस्ती होकर 273 रुपए 50 पैसे की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 250 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। हल्का बंदियों के मामले पर MQM नाला। 12 फरवरी को फवारा चौक पर बड़े अवामी इज्तिमा के बाद धरना देने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कराची के बल्दियाती इलेक्शंस को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों से मुतालिक खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने बात ना मानकर गैर कानूनी काम किया। जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ा उन्हें कराची के साथ बददियानती की। अगर 30 दिन रुक जाते तो कराची की 53 UCs बढ़ जाती। हाफिज नईमुर
तालिबान का फिर कराची की बल्दियाती इलेक्शंस में धांधली का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, इलेक्शन के बाद भी धांधली का अमल जारी रहा। मंगू पीर की यूसी 12 के नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन 6 यूनियन काउंसिल्स के नताइज का ऐलान करे। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस का इस वक्त मुल्क को फायदा नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है चीजों को क्लियर करे। मुल्क में नैब का सर्कस जारी है। एहतसाब का इदारा सियासत चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मईशत के मसाइल इस हुकूमत के पैदा करदा नहीं, जो हालात हैं कौन वज़ीर आज़म बनना चाहेगा। शेख रशीद ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सेशन जज ताहिर महमूद ने दरख्वास्त जमानत एडिशनल सेशन जज को भिजवा दी। समाअत कल होगी। दूसरी जानिब शेख रशीद की मरी में दर्ज मुकदमे की अखराज की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने थाना मरी में दर्ज मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम TTP से था। इंतहा पसंदों ने दिसंबर 2022 में 6 की कुरंगी सनती एरिया में CTD की कार्रवाई। कल अदम तंजीम का मुबैना कारिंदा गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फोन से अहम मालूमात मिली है। सब्जी मंडी के इलाके में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए डकैत गैंग के 2 कारिंदे पकड़ लिए। असलहा और मसरूका सामान बरामद। कराची के इलाके अली मोहम्मद मवाज गोट में फैक्ट्रीज की मुबैना गफलत से शहरियों की अमवात। 16 बच्चों समेत 18 अफराद के कत्ल का मुकदमा फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ दर्ज। FIR में कत्ल बिल सबब जहरीले मवाद के इस्तेमाल में गफलत की दफात शामिल। बारिश और बर्फबारी, बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। जुमेरात और जुमे को बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू होगा। मरी, अस्तोर और नांगा पर्वत में आसमान से रुई के गाले गिरेंगे। अमेरिका के मुआशी हालात दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर हैं। 1 करोड़ अमरीकियों ने कारोबार शुरू किए। 40 साल के दौरान सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके पैदा हुए। अमेरिका को मुस्तहकम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स मिलकर अमेरिका को बहरानों से निकालेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब। क्रिकेट की धुन छिड़ने में चंद रोज बाकी। PSL का मेला करीब आ गया। 13 फरवरी से रंगारंग आगाज। कल लाहौर में ट्रॉफी की रूनुमाई। इफ्तिताही तकरीब का प्लान फाइनल। नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। बॉलीवुड में एक और हाई प्रोफाइल शादी के चर्चे। कियारा एडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी की तकरीबात। जैसलमेर के सूर्यागढ़ किले में मेहमानों का रश। संगीत में करण जौहर और शाहिद कपूर ने परफॉर्म किया। अदाकारों समेत भारत की अहम शख्सियत तकरीबात का हिस्सा बनी।